हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में टॉपिक लाए हैं पेवलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आप सभी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। इस टॉपिक को आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आए हैं जो इस सिद्धांत के बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पेवलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पेवलोव। फ्रेंड्स, यहाँ एक शब्द दिया गया है अनुकूलित। अनुकूलित से क्या तात्पर्य होता है? फ्रेंड्स, अनुकूलित एक तरह से शब्द होता है अनुकूलन, उसी का पर्याय मान लीजिए। अब फ्रेंड्स, इसको अगर हम साधारण तौर पर समझें तो जैसे आप किसी नए काम को करना शुरू करते हैं, या जैसे आप कहीं घूमने गए हैं, आप गर्म इलाके में रहते हैं, वहाँ थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स अगर आप वहाँ कंटिन्यू रहने लगें तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप उस मौसम के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेंगे, स्वयं को अनुकूलित कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस अनुकूलित का तात्पर्य यही है कि एक प्रयोग द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम अपना पूरा सिद्धांत पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1904 में आईपी पेवलोव द्वारा किया गया। यह सिद्धांत शरीर विज्ञान से संबंधित है और इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक व्यवहारवादी हैं। फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यह सिद्धांत आईपी पेवलोव द्वारा दिया गया और इस सिद्धांत का जो समर्थक किया है वो व्यवहारवादियों ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अस्वाभाविक उत्तेजक अनेक बार स्वाभाविक उत्तेजक के साथ आता है तो व्यक्ति अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य स्वाभाविक उत्तेजक, फ्रेंड्स स्वाभाविक उत्तेजक वो होते हैं जिनको करने के लिए हमें कोई भी उत्तेजक नहीं देना पड़ता, या मान लीजिए जो जिनके करने के लिए हमें कोई फोर्स नहीं करता, वो स्वयं ही होने लगते हैं। किसी चीज़ को देखते ही हम स्वयं उसके प्रति उत्तेजित होकर कोई अनुक्रिया करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अब हमारे सामने कोई टेस्टी खाना है तो उसको देखते ही अचानक हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो फ्रेंड्स, यह एक स्वाभाविक उत्तेजक है। इसी क्रिया पर उन्होंने अपना पूरा प्रयोग किया जिसको हम अभी आगे समझेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ अस्वाभाविक उत्तेजक जो दिया है इसका तात्पर्य जो हमारे लिए नया हो, जो जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अब इस सिद्धांत को समझने के लिए मान लीजिए फ्रेंड्स कोई एक छोटा बच्चा है, वो एक मंदिर में पूजा करने के लिए गया है। तो फ्रेंड्स, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता। अब वो बच्चे को वहाँ का मंदिर का प्रसाद बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है अक्सर मंदिर में कोई पूजा हो रही है, वहाँ घंटी बज रही है, उस घंटी के बजने के तुरंत बाद ही सभी को प्रसाद बंटना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वो घंटी बजना बंद होती है तो वो एक अस्वाभाविक उत्तेजक हो गया, जिसके बजने के खत्म होने पर ही वो बच्चा ये समझ गया कि अब उसे प्रसाद मिलने वाला है, और उसी प्रक्रिया के प्रति उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी सिद्धांत को कुछ और एक्सपेरिमेंटल करके आईपी पेवलोव ने अपना सिद्धांत दिया। आगे हम इसमें जानेंगे। इस विचार की पुष्टि हेतु पेवलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। फ्रेंड्स, ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि पेवलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया, वो कुत्ते पर किया। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि उन्होंने क्या प्रयोग किया। पेवलोव ने एक कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसके गले में लार को एकत्रित करने हेतु कांच की एक नली लगाई। उसके बाद कुत्ते को भूखा रखा गया। उसे खाना देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। इस प्रयोग को करते समय पेवलोव ने देखा कि जैसे ही घंटी बजती है तुरंत कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। कुत्ते के द्वारा की जाने वाली इस अनुक्रिया को ही पेवलोव ने संबंध सहज की संज्ञा दी। इस आधार पर पेवलोव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते की समान ही बालक भी एक कृत्रिम उद्दीपन से संबंध होकर अनुक्रिया करना सीख जाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जैसे ही फ्रेंड्स नॉर्मल सी बात है, अगर किसी डॉगी को आप खाना देने वाले हो तो उस खाने को देखते ही उसके मुंह से पानी आने लगता है, लार आने लगती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इसी में स्वाभाविक उत्तेजक तो फ्रेंड्स वो भोजन हो गया, लेकिन अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति इसमें एक घंटी का प्रयोग किया गया, जिसमें उस कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाई गई, जिसका तात्पर्य
कोई प्रक्रिया बार बार की जाती है या किसी अस्वाभाविक उत्तेजक के द्वारा की जाती है तो वो प्रक्रिया सहज हो जाती है, यानी वो भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया की तरह कार्य करने लगती है। फ्रेंड्स, ये बात बहुत समझने वाली है कि जब फ्रेंड्स अब इसमें सिद्धांत में हमने बताया था शुरू में अनुकूलित से तात्पर्य यही हुआ कि उस डॉगी ने उस अस्वाभाविक उत्तेजक जो कि घंटी के रूप में था उसके प्रति भी अनुकूलन करके स्वयं को उसके अनुसार व्यवस्थित कर लिया, यानी वो ये समझ गया कि घंटी बज गई, अब उसको भोजन मिलने वाला है। इसी प्रकार फ्रेंड्स इस चार्ट के द्वारा हम समझेंगे, जैसा कि इसमें शुरू में पहले डायग्राम में दिया गया है, बिफोर कंडीशनिंग तात्पर्य कि कंडीशनिंग अनुकूलित क्रिया से पहले फूड, जैसे ही भोजन को देखा तो डॉगी के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। इसी प्रकार दूसरे में हमने प्रयोग में देखेंगे डायग्राम में, बिफोर कंडीशनिंग जब वो प्रक्रिया नहीं की गई तो उससे पहले एक घंटी के प्रति डॉग की क्या प्रक्रिया थी। फ्रेंड्स, इसमें दिखाया गया है कि घंटी बजने पर डॉग के मुंह से कोई भी लार नहीं टपकी। इसी प्रकार फ्रेंड तीसरे डायग्राम में देखिए, जब यहाँ पर घंटी के साथ भोजन को संबंध कर दिया गया तो फौरन डॉग के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। इसी प्रकार चौथे डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स, जब बिना भोजन के भी घंटी को बजाया गया तब भी उस डॉग के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि जब उस उत्तेजक के प्रति उस डॉग ने अनुकूलन कर लिया, अनुकूलित प्रक्रिया बन गई वो उसके लिए, इसीलिए वो खाना ना मिलने पर भी घंटी के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया देगा, तभी भी उसके मुंह से लार टपकेगी। फ्रेंड्स, आगे आता है इसमें हमारे इस सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें पहला सिद्धांत है हमारा संबंध प्रत्यावर्तन या प्रतिक्रिया का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, चौथा क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देने वाली है कि इसे क्लासिकी अनुबंधन भी कहा जाता है। पांचवा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और छठा प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इन सभी नामों को याद रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि एग्जामिनर अक्सर इनमें से ही कोई भी नाम आपको दे देगा जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए, और वो फिर ये पूछेगा कि ये बताइए कि ये कौन सा सिद्धांत है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। और फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए सबसे सरल तरीका है कि आप इस सिद्धांत का नाम इंग्लिश में याद कर लें, जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पेवलोव। इसके बाद नोट पॉइंट है फ्रेंड्स इसमें हमारा, इस कुछ मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें और मन लगाकर अपनी एग्जाम्स की तैयारी करें। धन्यवाद।